कर दो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। केमिस्ट्री चल रही है आपकी जबरदस्त तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब हिंदी मीडियम सब जगह है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे राजस्थान बोर्ड, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब जगह। और एक एक होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी माध्यम वाले बच्चों को प्रेरित जरूर करना चाहिए। प्रेरित करने का मतलब है कि उनको ये कहते हैं कि तुम हिंदी के बच्चे हो भैया, कर नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ। और अगर हम हिंदी को ही आगे प्रेरित नहीं कर पाए तो हमारा भारतीय होने पर शर्म है। हम जो भाषा बोलते हैं हम होनी से ही कतराते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इंग्लिश की बुराई कर रहा हूं या कुछ ऐसे कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। सबकी लैंग्वेज सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी चीजों को ज्यादा प्रेरित करें तो ज्यादा अच्छा है ना। अब ये बात बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और लोग हमें इस तरीके से अगर देखने लग जाएं। जबकि अगर मैं रिकॉर्ड करके देखूं तो यूपी बोर्ड टॉपर्स अगर किसी और बोर्ड के टॉपर से निकाल लो, या बिहार बोर्ड के टॉपर किसी और बोर्ड, और किसी और बोर्ड का मतलब मैं आईसीएसई बोर्ड या इन तरीके बोर्ड से बोल रहा हूं, तो धुनार छात्र उनमें भी हैं, मेधावी छात्र हमारे हिंदी माध्यम में भी हैं। ये बात हमने 2024 में फील करवा दी थी सबको, जब स्टेज पर बहुत सारे बच्चे थे और सब बच्चों के किसी के 94, किसी के 93, किसी के 95% इस तरीके के परसेंटेज गए भयंकर लेवल पर। 80% प्लस के तो इतने बच्चे थे सम्मान समारोह में कि देखकर पूरा ऐसा लग रहा था कि सारे जिला आ गया। और ये बच्चे अपने आप को सोच लेते हैं कि भैया जी हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। अरे शर्म की बात थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल धैर्य रखकर जबरदस्त बोलने वाली बात है। और जब आप जबरदस्त तरीके से बोलोगे, सम्मान उसी का ही होता है जिसका भयंकर कॉन्सेप्ट है। तो भयंकर कॉन्सेप्ट बनाए रखो, कभी भी दयनीय स्थिति में नहीं सोचना है। तो हिंदी वालों को प्रेरित जरूर करना है। ठीक, तो रासायनिक गति की शून्य कोटि अभिक्रिया, ये वाली बात है। तो आपसे मैं फॉर्मूला सुनूंगा भैया आज। आज आपका लूंगा मैं टेस्ट। और एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, आज ऐप में थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से आपके कमेंट मुझे बहुत लेट दिखाई देंगे। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं आपका कमेंट का आंसर दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। आपको यहां पूरा फोकस करके चलना है, ठीक है? ओके शेर बच्चों, चलते हैं आगे। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत 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 तगड़ा जय हिंद। चलिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या थी ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमने डेरिवेशन किया उसमें एक फॉर्मूला निकल कर आया, उस फॉर्मूले को हम लेंगे। उस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे, उससे हम ग्राफ बनाएंगे, उससे हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। आइए जानते हैं, काम करते हैं। चलो, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, शून्य कोटि अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें ये आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, तो इसमें था शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो मैं कौन सा पढ़ा रहा था? शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ा रहा था। तो शून्य कोटि की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पावर, जो ऊपर की तरफ जो घातें होती हैं समीकरण में, वो मुझे बता दो जोड़ जाड़ कर कितनी आती है। जोड़कर कितनी आती हैं? सीधी सी बात है, 1 2 3 तो नहीं आती होंगी, वो क्या होगा? 0 आएंगी। तो शून्य कोटि वाली क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। अच्छा, इसका हमने एक फॉर्मूला कवर किया था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया मैं यहां पर ले रहा हूं। आप मुझे बताना, कल की क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, समाकलित समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण ये लिया था। और जब समाकलित वेग समीकरण मैंने लिया था तो यहां पर एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, वो था k बराबर पहली वाली सांद्रता, ये जिसको हम प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, माइनस अंतिम वाली सांद्रता, यानी कि आर नॉट माइनस का आर, और बटे टी। टी क्या है यहां पर? समय। आइए एक बार फिर से आप मुझे बताइए किसको क्या कहना सही रहेगा। अगर मैं k की बात करूंगा तो k क्या होगा? अगर मैं k की बात करूंगा तो k यहां पर होगा वेग स्थिरांक। k यहां पर क्या होगा? वेग स्थिरांक। ठीक है जी, वेग स्थिरांक होगा, हमें क्या दिक्कत है? ओके, फिर आर नॉट की बात करूंगा तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक
सांद्रता, इसका मतलब जो सबसे शुरू में दी हुई होगी इसका मान ज्यादा होता है। आर की अगर मैं बात करूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतिम सांद्रता बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट में बचकर आती है, शेष बची हुई अंतिम सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता को मैं क्या लिखूंगा, शेष बचा हुआ, शेष बचा हुआ, ठीक, ये वाला। और अगर मैं टी की बात करूंगा तो टी है यहां पर समय। ये समय आप सेकंड में भी ले सकते हो, ये मिनट में भी ले सकते हो, ये घंटे में भी ले सकते हो, और ये आप सालों में भी ले सकते हो, दिनों में भी ले सकते हो। इसमें समय में कोई मात्रा यानी मात्रक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तैयार होकर आया एक सूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि के लिए भैया फॉर्मूला क्या होना है। तो के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, याद रहेगा। चलो बिल्कुल सही है। अब इस वाले सूत्र से मैं निकालूंगा अर्ध आयु। गजब का कॉन्सेप्ट है, आप पहले समझना फिर उसके बाद बताना कि मजा आया नहीं आया। अब शून्य कोटि में मैं क्या निकालूंगा, अर्ध आयु निकालूंगा। अर्ध आयु जरा देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अर्ध आयु, अर्ध आयु का जो संकेत होता है वो होता है टी 1/2। ये पूरा संकेत है। चलो पहले अर्ध आयु को मैं समझा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। मुझे बताओ एक इंसान की जो आयु है वो कितनी होगी करीबन। जैसे कहते नहीं है आपके दादा नाना ये बोलते हैं कि 100 साल तक जियो, कहते हैं ना चिरंजीवी भव, खासकर वो खूब लंबा जियो, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक इंसान की जो एज है, आयु है, यानी कि क्या कहते हैं उम्र, 100 साल बोली गई। लोग कहते हैं 100 साल तक जिया है, वो जो बूढ़े बाबा थे 100 साल तक जिए थे, ऐसे बोलते हैं। कोई कोई 110 पहुंच जाता है ऐसे। तो 100 साल उनकी आयु है। मैं कहूं उस पूरे में से आधा जिंदगी कितनी होगी, तो 50। यही तो, यानी कि पूरी जिंदगी का आधा, उसको अर्धायु तो कहेंगे। अब इसको ऐसे समझ लो, चलो ये तो आपको आती है, अब मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। एक लड्डू है, ठीक, या एक तरबूज है। चलो मैं कुछ और ले लेता हूं, बढ़िया सा कुछ कंसेप्ट वाला सेक्शन। देखो, यानी कि मान लेता हूं एक तरबूज है भैया। तरबूज कैसे बनाए, ये रहा तरबूज। लो तरबूज बनाने में क्या है, ये ऐसे ले लिया, और तरबूज का मैंने कितना ले लिया है यहां पर, ग्राम व्राम सब बताऊंगा मैं, परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये रहा तरबूज इस तरीके से। और तरबूज का सेशन तो चला गया भैया, सीजन तो तरबूज का गया। इस तरीके से तरबूज है। और तरबूज का अगर मैंने यहां पर लिया है कितना, ऐसे यहां लिया है मैंने, इसको ले लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम का ये तरबूज है। अर्धायु बता रहा हूं मैं, कहीं कुछ और समझ लो, कहीं सोच रहे हो तरबूज पढ़ा रहा हूं। 100 ग्राम का ये तरबूज है। इस तरबूज को भैया आधा खा लिया गया, है ना। इस तरबूज को क्या कर दिया गया, आधा खा लिया गया। आधा खाने का मतलब समझ रहे हो, आधा खाने का मतलब है इसको 100 ग्राम से खा खा कर इस बेचारे को आधा ग्राम कर दिया, मतलब 100 ग्राम से 50 ग्राम कर दिया, आधा कर दिया, ठीक। अब मैं कहूंगा आधा कितना हो गया, तो ये खाकर इतना कर दिया बेचारे को। जब खा खाकर इतना कर दिया है, 50 ग्राम कर दिया है, तो आप मुझे बताना इस बात को। ये लो इसके बीज भी लगा दिए बच गए बेचारे के। ओके, अब ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। ये कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया बेचारा। किसी ने पूछा कि जो 100 ग्राम से 50 ग्राम खाने में किसी को कितना टाइम लगा, तो 100 ग्राम से 50 ग्राम तक खाने में मान लेता हूं उसको 100 सेकंड लगा, या ये कह देता हूं 2 मिनट लगा। 100 सेकंड लिख देते हैं। 100 सेकंड में किसी ने या मान लो मैंने 100 ग्राम तरबूज को आधा खा लिया। तो मात्रा देखो, मात्रा शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी थी, शुरू में कितनी और बाद में कितनी। क्या करें, प्रज्वल पांडे, तरबूज बहुत तकड़ा है। ओहो, नाइस पेंटिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। इसी तरीके से बना देता हूं मैं, बढ़िया सी। चलो जी, तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई है कि अगर मैं 100 ग्राम तरबूज को
अगर मैं 100 ग्राम तरबूज को खा खा कर 100 सेकंड में 50 ग्राम कर देता हूं, तो आधा करने में, देखो 100 बटे आधा, इसका आधा करने में, इसकी आधा मात्रा करने में जितना टाइम लगेगा उसको अर्ध आयु कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? अर्ध आयु। शुरू से लेकर, शुरू की मात्रा को आधा करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? अर्ध आयु कहा जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? टी हाफ। ये बटे दो नहीं होता, ये पूरा का पूरा संकेत होता है टी हाफ। ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसको जरा ऐसे दिखाता हूं। शुरुआत में लिया है तो ये क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट शुरुआत में ले लिया, ठीक। और अंत में ये वाला है 50 ग्राम, तो आप खुद सोचो, इसको मैंने क्या ले लेता हूं? आर ले लेता हूं। लेकिन आर बराबर देख सकते हो, ये देखो, ये आर नॉट हो गया, ये आर हो गया। अब आप खुद देखो आर कैसे आया होगा? पहले वाले का आधा करके ही तो ये आया है ना? पहले वाले का आधा कर दो, तो पहला वाला कौन सा है? आर नॉट, और इसको क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, तभी ये आखिरी वाला निकल कर आया है अर्धायु में, ठीक। ओके, बिल्कुल सही बात है। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं लाइब्रेरी गया था, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यानी कि अंतिम वाला कैसे निकल कर आता है? पहले वाले का आधा कर दो, पहले वाले का आधा कर दो, अंतिम वाला निकल कर आ जाएगा। इसी को उठाकर सूत्र पर लगाना है। तो सूत्र पे कैसे लगाओगे? सूत्र पे लगाओगे अर्ध आयु के लिए, अगर मैं शून्य कोटि ले रहा हूं तो शून्य कोटि, तो आप क्या कहोगे? अर्ध आयु के लिए आर बराबर आर नॉट बटे 2 व टी बराबर टी हाफ समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है। अच्छा, तो आर की जगह पर आर नॉट बटे 2 रखोगे और टी की जगह पर संकेत रख दोगे टी हाफ। ये पूरा संकेत है। समीकरण क्या थी? के बराबर, सूत्र ही तो था, आर नॉट माइनस आर बटे टी, आर नॉट माइनस आर बटे टी। इस वाली समीकरण में रख देते हैं। ये मान लो पहली समीकरण, आर की जगह पर आर नॉट बटे 2 रख दो और टी की जगह पर टी हाफ रख दो। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा, मैं येलो से दिखा दे रहा हूं, के बराबर आर नॉट, तो आर नॉट रहेगा, माइनस आर की जगह पर कर दिया आर नॉट बटे 2 और नीचे आ जाएगा टी हाफ, ऐसे, इस तरीके से। जब मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो ये कट कटाकर कितना आ जाएगा आगे? इंप्लाइज, तो के बराबर आर नॉट बटे 2 गुणा टी हाफ। टी हाफ संकेत होता है कहीं 2 से भाग गुणा कर दो। ये बन गया अर्ध आयु का सूत्र। ये क्या बन गया? अर्ध आयु का सूत्र। क्या बन गया? अर्ध आयु का सूत्र। कहानी क्लियर हो गई है? ठीक है, बाल सफेद नहीं हुए, सफेद रोशनी पड़ती है, इसकी वजह से सफेद लगता हूं मैं, ठीक है। चलो, सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है। अरे वाह, शाबाश। तो सूत्र याद कर लो, फिर देख लो कैसे निकाला। आर की जगह बस आर नॉट बटे 2 रख दो, टी की जगह संकेत रख दो टी हाफ, अर्धायु का। तो आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2, जब एलसीएम लोगे तो 2 यहां पर हो जाएगा, माइनस करोगे तो आर नॉट बचेगा, 2 को नीचे पहुंचा दोगे तो के बराबर आर नॉट बटे 2 टी हाफ। टी हाफ संकेत है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर फिर से इसका सूत्र बता दो। अर्ध आयु टी हाफ के लिए सूत्र क्या होगा? के लिए सूत्र, तो भैया इसके लिए सूत्र क्या होगा? के बराबर, देख लेते हैं, के बराबर आर नॉट बटे 2 टी हाफ। ये हो गया बाबूजी का सूत्र। तो शून्य कोटि वाली अभिक्रिया में आपको 2 सूत्र याद करने पड़ेंगे। कहानी क्लियर है?
चलो बताना एक बात, एक लड्डू है 10 ग्राम का, वो लड्डू 5 सेकंड में मैंने 5 ग्राम खा लिया, बताओ अर्ध आयु क्या होगी? सोच कर। ठीक। दीपचंद्र आर्य, देखो स्कूल, अगर स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होती है तो स्कूल वालों से बात कर सकते हो कि मैं कमाई करूंगा लेकिन मैं टॉपर जरूर बन कर आऊंगा। ऐसे कर सकते हो, बीच बीच में स्कूल चले जाओ, है ना। अगर अच्छी नहीं पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, तो क्या करोगे जाकर? हो रही है पढ़ाई तो जाओ, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है। मैं तो बहुत कम जाता था, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था, मैं बहुत कम जाता था, बट ऐसा है नहीं कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि स्कूल ना जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करिए। लेकिन ये जो है वो क्लासेस, हमारी वाली क्लासेस मत छोड़ना, मैं बिल्कुल आपको बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि आपने बैच लिया है तो आपसे बोलूंगा कि क्लास में आओ, नहीं नहीं। एक 12th जब आप करते हो तो एक बात रहती है कि हाथ पकड़ के चीज़ों को बढ़ाए आगे, वो इंसान मैं हूँ। तो मैं आपको क्यों पीछे होने दूंगा, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं होने दूंगा। कोई ऐसी राय नहीं दूंगा जो मेरे फेवर में हो और आपके फेवर में ना हो, ऐसा बिल्कुल सोच के चलना ही मत, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि के बराबर, एक तो सूत्र आपको ये करना पड़ा, और अर्ध आयु जहां पर लिखा होगा, आधी आयु जहां पर लिखा होगा, उसी से ही ये बन गया के बराबर आर नॉट, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता बराबर 2 गुणा T½ चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक आता है आपको, ये तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तरबूज वरबूज वाला जो भी कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे दूसरा वाला। एक ग्राफ हमने क्या बनाया था, शून्य कोटि का पहले बनाया था, वो किस किस के बीच में था वो आप मुझे बताना। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा किसमें, अंतिम सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ, यानी कि बाद में जो सांद्रता बचेगी और समय के बीच में कोई ग्राफ होगा तो वो काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं भैया ग्राफ, पहुंच जाऊं ग्राफ में, तो यहां पर मैं लिखूंगा ग्राफ। ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। ये ग्राफ किसका होगा, शून्य कोटि के लिए होगा। तो शून्य कोटि में, शून्य कोटि के लिए अंतिम सांद्रता जिसको हम कहते हैं R0, व समय t के बीच ग्राफ हमें बनाना है, ठीक। शून्य कोटि के लिए r व t के बीच हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। चेक करते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ उन बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जिन्होंने y बराबर mx प्लस सी ग्राफ वाली समीकरण पढ़ी होगी। ओके, बात समझ रहे हैं। कंचन वर्मा स्कूल में बुक छपा रहे हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूं सर। कोई बात नहीं, मैं हूं तो काहे परेशान हो। जब भी आपको किसी तरीके के पढ़ाई से संबंधित कुछ डर लगे तो बस ये सोच लेना बड़ा भाई है, मैं एक टीचर के होने के नाते नहीं पढ़ा रहा, चाहे वो मैंने फ्री क्लासेस में पढ़ाया हो या यहाँ पढ़ाया हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से जहां भी आप मुझे देखो ये समझ लेना बड़ा भाई है, हो जाएगा। तो सोचना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, कुछ ऐसा नहीं सोचना कि आप सर हमें कुछ अजीब लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा होगा। वास्तविकता मैं बता दूं तो वास्तविकता इतनी है कि मैं किसी भी कीमत पर, मैं अभी बोल रहा था कि मैं पढ़ाई में पीछे नहीं होने दूंगा आपको, ठीक। हाँ, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़िए जरूर, पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। मैंने पहले ही कहा था, शून्य कोटि और प्रथम कोटि में से 101% एक क्वेश्चन जरूर आना है। जब एक क्वेश्चन जरूर आना है तो 2 से 3 नंबर में आएगा, 7-8 नंबर का पूरा चैप्टर ही है। तो शून्य कोटि प्रथम कोटि पूरी कर लो, एक आएगा जरूर। पिछली बार भी मैंने आपसे बताया था, बच्चों से बताया था, आ गया, आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, परेशान होना ही नहीं है, ठीक। चलिए, तो शून्य कोटि के लिए आर व टी के बीच क्या करना है, आपको ग्राफ करना है, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, मैंने क्या बनाया, के बराबर R0, मैंने सूत्र लिख लिया, R0 माइनस R बटे क्या होता है प्यारे बच्चे, T, ये होता है ना।
अब मैं इसको ऐसा डिजाइन कर लूंगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से कुछ जुड़ जाए, है ना। रेखा प्रवणता, ढाल प्रवणता सुना है आपने, ऐसा ढाल, ढाल समीकरण। हाँ, तो मैं इसको t को धर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, के टी बराबर आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। ये रहा। अब जरा देखो, के टी को इधर भेज दो, आर को इधर भेज दो। तो आर को मैंने इधर भेज दिया क्योंकि आर यहां पर मेन है। ये देखो आर, आर को इधर भेज दो, के टी को इधर भेज दो। तो जैसे ही आर यहां पर आया बराबर, ये हो जाएगा आर नॉट और माइनस का के टी इधर आ जाएगा, के टी इधर आ जाएगा। ठीक, इसको ले लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में किसकी तुलना करनी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करनी है। ठीक, लाइब्रेरी उनके लिए होती है प्यारे बच्चे जो घर पर डिस्टरबेंस जिनके ज्यादा होती है। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, नेटवर्क आते हैं तो घर पे पढ़िए, नहीं तो आप लाइब्रेरी लगवा सकते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अगर आपने सही से पढ़ा है तो। अगर घूमोगे फिरोगे तो कहीं पर भी जाकर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मैं इसकी किसकी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो भैया, तुलना करने पर। चलो जी, तुलना कर देंगे। अब देखते हैं, y बराबर आर हो गया, c बराबर आर नॉट हो गया, m माइनस का k हो गया और x क्या हो गया, t हो गया। अब मैं यहां पर बना रहा हूं ये बाबूजियों को, लो एक ये ऐसे और शेप ये, ठीक। ये ले लिया मैंने यहां पर x, x और ये ले लिया मैंने यहां पर y, y और ये x। ठीक, y x ले लिया। अब मुझे बताओ y का मान क्या है, r, तो यहां पर होगा r, इस वाले एरिया पर r। x का मान क्या है, t, तो यहां पर मैंने ले लिया t इधर की तरफ। तो ये तो समझ में आ गया कि r और t के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो आप खुद देख लो, y क्या हो गया, यहां पर r हो गया क्योंकि ये वाली लाइन y को मैंने दिखा रखी है, तो r हो गया y अक्ष। x की जगह पे देखो, वो सामने सामने देखो, x की जगह पर क्या है, t, तो x वाली लाइन ये है, तो ये हो गया t। t क्या होता है, समय, समय, ओके। और ये जो r है ये क्या है, अंतिम सांद्रता। अब आप मुझे बताओ, जो m आपको दिखाई दे रहा है, m का मतलब होता है ढाल, या तो वो नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे आएगा। अब बताओ m का क्या मान होगा, m का मान है माइनस का k, m क्या होगा, माइनस का k। देखो सामने, आमने सामने देखते रहो, बिल्कुल आमने सामने। जब आप आमने सामने देखोगे ना, देखो ये क्या है, t x की जगह आ गया, ये देखो k m की जगह आ गया, c r नॉट की जगह पर आ गया, और जो y है ये r की जगह पर आ गया। तो जो m का मान यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस का k, माइनस का k। और माइनस का k का मतलब है माइनस ऊपर से नीचे आ रहा है। जब भी कभी m बराबर माइनस नजर आए तो लाइन को ऊपर से नीचे ढकेल कर दो। लाइन को कहां, ऊपर से नीचे ढकेलना है, ये ऐसे आएगा, ऐसे। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी इस जगह पर कि जब भी m बराबर माइनस का कुछ नजर आता है तो ऊपर से नीचे तक लाइन आती है, इसको हम ढाल बोलते हैं। ढाल को स्लोप बोला जाता है, ढाल m। तो m का मान कितना आया, m का मान आया माइनस का k। अगर कोई ढाल पूछे तो माइनस का k होता है शून्य कोटि वाली अभिक्रिया में। हाँ, ये वाला अभिक्रिया मैंने बता दिया आपको, ये रहा। और जहां से प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, देखो ये रहा, यहां से शुरुआत है ना, यहां से, इस जगह से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, प्रतिच्छेदन, यानी कि ये c का मान होता है, यानी कि ये क्या हो गया, r नॉट हो गया। इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आप लिख लीजिए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, प्रतिच्छेदन, कहां से, यहां से। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा क्या, क्वेश्चन में पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान बता दो।
तो शून्य कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान होता है माइनस का के। शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, ढाल का मान माइनस का के। ठीक है जी, कहानी यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, तो बस अब इतना याद रखना है, आर ये रहा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करना है। तो y हो गया r, x हो गया t, m माइनस का k है तो ऊपर से नीचे तक ढाल आएगी, m का मान क्या हो जाएगा, माइनस का k नजर आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। लो जी, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। अब जब मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं तो ये समझ लेना मेरे आसपास कोई किताब कॉपी कुछ नहीं होती। पढ़ाने का सबसे सीधा कॉन्सेप्ट मेरा ये है, आओ सीधा क्वेश्चन कराओ। अब सोचो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं किसी किताब से नहीं ले रहा, तो इसका मतलब मैं खुद ही चलता फिरता किताब हूं, तो इसलिए कभी टेंशन लेना ही मत। ओके, 12वीं क्लास है, ऐसे कर देंगे। चलो जी, क्वेश्चन बना रहे हैं, बना करें कहानी। बिल्कुल, क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया आपकी दे रखी है। शून्य कोटि अभिक्रिया में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता करने में 100 सेकंड का समय लगा। 100 सेकंड का समय लगा। कितना लगा, 100 सेकंड का समय लगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब के, वेग स्थिरांक ज्ञात करें। ठीक, ये आ गया आपका। अब मुझे देखना है कि यहां पर दे क्या रखा है, शून्य कोटि। अब आप खुद देखो, शून्य कोटि के आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो अर्धायु वाला और एक नॉर्मल जनरेटेड। ठीक, चलिए अब यहां पर देखते हैं, अगर मैं इसका उत्तर लिखूं, तो सीधी सीधी बात है, शुरू में हमें कितना दे रखा है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक सांद्रता शुरू में हमें आर नॉट कितना दे रखा है, 0.5 मोल पर लीटर। अच्छा, बाद में अंतिम कितना दे रखा है, अंतिम दे रखा है 0.2 मोल पर लीटर। और मुझे समय कितना दे रखा है भैया, 100 सेकंड। समय हमेशा नीचे की तरफ आता है, बटे समय, तो कितना, 100 सेकंड दे रखा है। अगर सूत्र याद है तो कर दिया, नहीं याद है तो छूमंतर हो जाएगा सब। चलिए, हाँ, ऐप में थोड़ा सा वो है, आप उसको अपडेट जरूर कर लेना, ऐप में हल्का सा ग्लिच चल रहा है। अब सूत्र रख देते हैं, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, उठाकर रख देते हैं। वेग स्थिरांक, मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर तो ऊपर है और सेकंड नीचे है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा, पहले निकाल लेते हैं। तो 0.5 यहां रख देते हैं, 0.2 यहां रख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब के बराबर देखूंगा तो 0.3 बटे 100, और जब 0.3 बटे 100 देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.003 नजर आएगा। 0.003, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं भैया जी 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, और मात्रक इसका जरूर लिख लो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि में वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, के का मात्रक शून्य कोटि के लिए, के का मात्रक किसमें, शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि अगर दे रखा है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद देख लो। मोल पर लीटर ऊपर है, बटे सेकंड नीचे है, तो मोल लीटर इनवर्स
और सेकंड इनवर्स मात्रक हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया है? बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। कर लें जी आगे वाले क्वेश्चन पे काम। लो अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट, शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में 0.8 मोल पर लीटर, 0.8 मोल पर लीटर 100 सेकंड में, 100 सेकंड में, 100 सेकंड में 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर सांद्रता समाप्त कर देता है, यह मात्रा समाप्त करता है। अब यह ध्यान से देखना पड़ेगा, समाप्त करता है। इसका वेग स्थिरांक, इसका वेग स्थिरांक यानी कि के, वह अर्ध आयु की गणना करें, अर्ध आयु की गणना करें, गणना करें। ये क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन इसमें हमेशा गड़बड़ी ये होती है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या क्या दे रखा है। सूरज वर्मा अपडेट हो जाएगा प्यारे बच्चे। ओके संध्या रानी जी, मैं समझ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, लगेंगे दोनों फॉर्मूले। एक बार वेग स्थिरांक निकलवा रहा है, आगे चलकर अर्धायु निकलवा रहा है। अब यहां देखना, शुरू में कितना दे रखा था, 0.8 मोल पर लीटर दे रखा था, लेकिन इसने कहा 100 सेकंड का टाइम लगा, ये 0.2 मोल पर लीटर सांद्रता समाप्त कर देता है, यानी 0.2 मोल पर लीटर खत्म कर रहा है। तो बचा कितना होगा ये देखना है हमें। चलो देख लेते हैं, उत्तर पर आता हूं मैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, शुरू में आर नॉट दे रखा है। जब शुरू में आर नॉट दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 0.8 मोल पर लीटर हो जाएगा, ये रहा। आखिरी में बचा हुआ कितना है ये देखना है। अब बचा हुआ, शेष बचा हुआ, लेकिन ये कह रहा है 0.2 मोल पर लीटर समाप्त हो गया। तो जब 0.2 मोल पर लीटर समाप्त हो गया तो बचा हुआ कितना होगा, 0.6 मोल पर लीटर। और एक बात खुद देख लो, जितना समाप्त होता है वही ऊपर वाला मान होता है, वही ऊपर वाला मान होता है, यानी कि 0.2 मोल पर लीटर समाप्त हो गया। अब मैं यहां पे टी कितना देखूंगा, 100 सेकंड देखूंगा। मुझे क्या निकालना है, पहले के निकालना है। तो मैं फॉर्मूले पर रखूंगा, तो के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, के निकालेंगे तो 0.8 माइनस 0.6, देख लो घटाकर यही आएगा 0.2, है ना, यानी कि इनको घटाने पर वो आता है जो खत्म हो चुका होता है, बटे 100। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 बटे 100। तो के का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। के का मान तो हमने निकाल लिया, के का मान हमने यहां पर निकाल लिया, लेकिन इससे ही कुछ थोड़ी ना होगा, हमें अर्धायु भी निकालना पड़ेगा। तो अर्धायु की बात कर लें, चलो जी अर्धायु की बात कर लेते हैं। अर्धायु का सूत्र क्या होता है, के बराबर आर नॉट बटे 2 गुणा अर्धायु। टी हाफ को धर ले जाओ, तो टी हाफ बराबर आर नॉट बटे 2 गुणा के का मान रख दो, आर नॉट का मान रख दो, निकल कर आ गया। ओके चलिए, तो यहां पर देखेंगे भैया, टी हाफ बराबर आर नॉट का मान 0.8, तो 0.8 बटे 2 गुणा के का मान 2 गुणा
10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी तो ये हो जाएगा टी हाफ, कितना हो जाएगा, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटोगे तो 0.2, तो 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस का, सॉरी 10 की पावर 3, या फिर आप ये कहोगे 2 गुणा 10 की पावर 2 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड ये लेगा। कितना लेगा, 200 सेकंड ये लेगा। ठीक है, 0.6 की जगह पर 0.2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0.2 मोल पर लीटर समाप्त करता है, खत्म हो गया। तो बचा कितना, इतने में से 0.6 यहां पर बचा। हम यहां पर इसकी अंतिम मात्रा लेते हैं, ध्यान रखना, ये अंतिम सांद्रता है जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, इसी क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर दोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? ओके, लो अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो जल्दी से, देखते हैं कौन बताएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में, क्रिया में 20 मिनट में, 20 मिनट में अभिकारक का, 20 मिनट में अभिकारक 20% विघटित हो जाता है। अच्छा वाला क्वेश्चन है, विघटित हो जाता है यानी कि समाप्त हो गया, 20% विघटित हो जाता है। ढाल का मान, ढाल का मान ज्ञात करें, यानी कि स्लोप का मान निकालना है, एम का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बता रहा हूं। अगर सीधी सीधी बात है, मैं आर नॉट लिखूंगा, आर लिखूंगा, टी लिखूंगा, तो टी कितना दे रखा है 20 मिनट में, तो 20 मिनट है तो 20 मिनट रख देता हूं। जब भी कभी परसेंटेज की बात आए तो सबसे शुरुआत वाला परसेंटेज 100 मानते हैं, तो इसका मतलब सबसे शुरुआत वाला परसेंटेज क्या लेते हैं, 100% है, और 100% में से 20% खत्म हो गया तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। माना, ये माना वाली है, जब भी परसेंटेज आए तो शुरुआत में 100% मानते हैं, 20% खत्म हो गया तो कितना हुआ, 80%। अब परसेंटेज को नंबर में बदल लो, तो जब परसेंटेज को नंबर में बदलते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 80% को नंबर में बदलेंगे तो 0.8 हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या निकालना है, ढाल। तो ढाल बराबर क्या होता है, ढाल बराबर माइनस का के होता है। इसका मतलब अगर आपने के निकाल लिया तो समझो ढाल निकाल लिया। इसका मतलब आपने अगर के निकाल लिया तो ढाल निकाल लिया, तो के निकाल लो, बचा ही क्या इसमें, लो जी, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी। तो यहां पर के निकालेंगे, आर नॉट कितना होगा, कहां है कहां है कहां है, 1, और आर कितना है 0.8 बटे टी कितना होगा 20 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.2 बटे 20, इसे काटेंगे तो 1/100, 1/100 को क्या लिखेंगे 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ढाल बराबर क्या है के, ढाल बराबर माइनस का के, तो ढाल का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 0.01 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। जी बिल्कुल सही बात, ओके 0.01 प्रीति मौर्य बिल्कुल सही आंसर है। और ढाल जब निकालना है तो शून्य कोटि में माइनस का के कर देना, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने शून्य कोटि अभिक्रिया ये आज हमने कंप्लीट करी है। कल हम करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों अभी बता दे रहा हूं, 19 जुलाई को मैं आपकी ऐप की क्लास नहीं करा पाऊंगा, मुझे जाना है एक जगह,
ठीक है, तो 19 जुलाई को मैं आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं ले पाऊंगा। कहानी क्लियर है जी? ओके, एनसीईआरटी ले लूंगा, उसके बाद मैं शाम को चला जाऊंगा। ठीक, तो 19 जुलाई याद रखना, केमिस्ट्री की सिर्फ केमिस्ट्री क्लास नहीं ले पाऊंगा। आपको बताना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, इसी वजह से मैं आपको यहां बताता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर आप परेशान ही रहोगे। ठीक, और प्यारे बच्चों, आज लास्ट है इस ऑफर का, 17 जुलाई नीट ऑफर का प्रारंभ, नीट हिंदी 2025। तो जो बायो वाले बच्चे हैं और नीट की तैयारी 2025 में यानी कि पेपर देंगे, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हम बैच लेकर आए हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, 17 जुलाई, ये आज लास्ट इसका ऑफर का है। तो आपको अगर ये बैच लेना है तो आप ले सकते हैं नीट 30 कूपन कोड लगाकर, नहीं तो फिर ये आपको 999 का ही मिलेगा आगे। लेकिन 999 को भी देखेंगे तो कोई मोटी फीस नहीं है, वो 4-5-6 हज़ार वाले बैच से काफ़ी लाख गुना अच्छा है। ठीक, अच्छा, जो भी बहुत महंगे महंगे में बैच देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इतने महंगे में क्यों देते हैं। ठीक, चलो वो तो उनकी हेडेक है। लेकिन अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, और बायो वाले बच्चे हैं, नीट का मतलब था मेडिकल, डॉक्टर बनने वाली तैयारी, जो 2025 में जो पेपर होगा उसके लिए हम ये बैच, फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। इसमें 12th 11th पूरा डिटेल में कराया जाएगा सब कुछ के साथ। तो जो आपके आसपास के, जो इसके आसपास के आपके जो दोस्त हैं, जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी बहन हैं, अगर वो पूछते हैं तो आप उनको ही बता सकते हैं। आसपास में रिश्तेदारी में कोई तैयारी कर रहा है नीट की तो उनको भी बता सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर ही आपके 7 बजे टॉपर्स 2025 बैच में। तब तक के लिए नमस्कार।